हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपने इस रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करता हूं। तो देखिए, आज हम आपको जो बहुत ज़्यादा ही डिमांड थी, बहुत ही बच्चों ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया कि सर 9th का सिलेबस क्या है, इस सिलेबस के बारे में हमें बताया जाए। तो आज हमने देखिए आपको 9th का जो NCERT की जो पैटर्न पर आधारित आपकी बुक है, उसमें आपको हम आज आपके सिलेबस के बारे में क्या कर रहे हैं, बताने जा रहे हैं। तो आज के इस पूरे लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि आपके यहाँ जो बुक है उसमें कितने चैप्टर हैं और कौन सा चैप्टर फिजिक्स के अंतर्गत है, कौन सा केमिस्ट्री और कौन सा बायोलॉजी के अंतर्गत आया किया करता है। तो बच्चों, सबसे पहली चीज आपको मैंने जैसे पहले ही बताया था, जो हमारी साइंस की बुक है वो एक बुक होती है, आप मानते हो, NCERT साइंस की, विज्ञान की केवल। और सबसे बड़ी चीज जो हुआ करती है कि अब आपको मैं बता दे रहा हूँ, सिलेबस जो हुआ करता है, आपके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी सब्जेक्ट में केवल एक पेपर होता है। जैसे आपका हिंदी है, सबके लिए उसमें 70 नंबर का पेपर होता है। 30 नंबर का जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है वही मैं बता रहा हूँ खास तौर से, स्पेशली 70 नंबर का पेपर होता है। 30 नंबर का आपका प्रोजेक्ट रहा किया करता है। फिर आपकी इंग्लिश होती है, उसमें भी 70 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर का प्रोजेक्ट होता है। मैथमेटिक्स होती है, उसमें भी 70 नंबर का आपकी थ्योरी रहती है, 30 नंबर का प्रोजेक्ट होता है। फिर आपका साइंस होता है, इसमें भी ऐसे हुआ करता है। SST होती है, सामाजिक विषय, उसमें भी इसी तरीके से होता है। और फिर जो आपके दो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चे संस्कृत लेते हैं, कुछ आर्ट लेते हैं, तो संस्कृत में भी 70 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर का प्रोजेक्ट। आर्ट में भी 70 नंबर का क्या होता है, प्रोजेक्ट आपका थ्योरी होती है, 30 नंबर का प्रोजेक्ट। तो जो हमारी साइंस की बुक है, आपको बता दे रहे हैं, इसमें सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान देना है कि आपके पास 9th की क्लास में आपको 6 सब्जेक्ट मिलता है पढ़ने के लिए। कि 9th में कितना सब्जेक्ट रहता है, 6 सब्जेक्ट, और सब 100 नंबर के होते हैं। 70 नंबर का थियरी होती है और 30 नंबर के सबके प्रोजेक्ट रहते हैं। 6 ही सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना होता है। ये चीज भी आप जब आपको और डिटेल बताई जाती है तो वहां समझ लिया करो। लेकिन हम जो बता रहे हैं, आपका जो विज्ञान हुआ करता है, जिसको हम लोग साइंस कहा किया करते हैं, विज्ञान केवल एक प्रश्न पत्र, केवल एक होता है, केवल एक ही पेपर होता है, और उसमें आपका 70 नंबर का पेपर होता है एग्जाम, और 30 नंबर का आपका क्या होता है, मासिक रूप से क्या होता है, ये प्रोजेक्ट बनवाया जाता है। तो आपका टोटल अगर देखा जाए तो आपके पास कितने मार्क्स हुआ करते हैं, 100 मार्क्स हुआ करते हैं। तो ये तो रही हमारी बुक में समझने वाली चीज कि क्या चीजें आपको समझना है। उसके बाद मैंने देखिए एक लेक्चर में आपको क्या किया था, अब आपकी जो कापियां होती हैं, कुछ बच्चे कॉपियों को अलग अलग बनाया किया करते हैं, फिजिक्स की अलग बनाते हैं, केमिस्ट्री की अलग बनाते हैं, बायोलॉजी की कॉपियां अलग बनाते हैं, कुछ बच्चे सब एक में ही बना करते हैं। तो अपनी अपनी सुविधाओं के लिए हुआ करता है कि कैसे आपको करना है। तो हमें जो 9th का साइंस है, जो 70 नंबर की थियरी है और 30 नंबर का जो प्रोजेक्ट है, 70 नंबर की थियरी की बात करता हूं कि कौन सा सिलेबस हुआ करता है। उस 70 नंबर की थियरी में आपको क्या क्या तैयार करना है। आपके पास टोटल कितने अध्याय हैं, 15 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं आपके पास, 15 अध्याय हैं। अब आप विचार कर लीजिए, और इस 15 अध्याय में आपको चीजें भी बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जब पेपर आपका हुआ करता है तो पेपर में 3 डिवीजन होता है, खंड का, खंड खा, खंड गा। खंड का में जो होता है उसमें फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं, खंड खा जो होता है उसमें केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान के क्वेश्चन होते हैं, और खंड गा जो होता है आपका क्या हुआ करता है, उसमें जीव विज्ञान के क्वेश्चन होते हैं। पेपर एक ही रहता है लेकिन उसमें 3 सेक्शन हुआ करता है। पहले फिजिक्स रहती है, फिर आपका केमिस्ट्री से यूपी बोर्ड में आप देखते हैं हाई स्कूल का पेपर, उसको अभी जो बच्चों को समझ होती है, हाई स्कूल का साइंस का पेपर उठा के देख लीजिए, तो आपको पहले फिजिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे, फिर बीच में केमिस्ट्री के, और फिर लास्ट में किसके मिलते हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चन मिलते हैं। तो इस तरीके से 3 पार्ट में आपका पेपर डिवाइड रहा किया करता है। और आपको एक चीज ये भी बता दे रहा हूं कि जो ये पेपर आपका डिवाइड रहा किया करता है, उसमें खंड का जो हुआ करता है वो आपका भौतिक विज्ञान हुआ करता है, मतलब फिजिक्स हुआ करता है। और भौतिक विज्ञान जो हुआ करता है, इससे आपसे 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स से कितने क्वेश्चन नंबर के आते हैं, 25 नंबर के। और जो खंड खा हुआ करता है आपका पेपर में, उस खंड खा में आपका हुआ करता है रसायन विज्ञान। और इस रसायन विज्ञान में जो हुआ करता है, मात्र आपसे 20 नंबर के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। मतलब 25 नंबर का जो ये 70 नंबर की थ्योरी है, उस 70 नंबर की थ्योरी में 25 नंबर का आपका फिजिक्स से क्वेश्चन आता है, और 20 नंबर का क्वेश्चन किससे आता है, केमिस्ट्री से। और जो खंड खा आपका हो गया, मान लीजिए खंड ग
क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो 25 और ये आपका टोटल अगर देखा जाए तो आपका कितना हो जाता है, 70 मार्क्स का हुआ करता है। मतलब यही जो 70 नंबर की थ्योरी है, उसी 70 नंबर की थ्योरी में 25 नंबर की फिजिक्स आती है, 20 नंबर की केमिस्ट्री आती है और 25 नंबर की आपकी क्या होती है, बायोलॉजी होती है। यही पूरा सिलेबस अभी तक है हाई स्कूल में भी और 9th में भी और मैं पर्टिकुलर किसकी बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी, यूपी बोर्ड और साइंस के सिलेबस की बात कर रहा हूँ। तो ये चीज आपको याद हो जाना चाहिए। कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो पहले आपको यही तरह मालूम हो जाए, नहीं तो उठाइए शुरू कर दीजिए पढ़ना। पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके यहाँ क्या क्या है, किस पैटर्न पे हमको काम करना है, तब फिर आप एक एक चैप्टर पढ़ाई कर सकते हो। और यही हमारा टारगेट भी होता है कि आपको पहले सिलेबस बताया जाए, इसके अंतर्गत इतने खंड होते हैं तो आपको समझ में आ गया हो गया। साइंस में 3 खंड है, फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री है, फिर बायोलॉजी है। फिजिक्स से 25 नंबर, बायोलॉजी से 25 नंबर और 20 नंबर केमिस्ट्री से हुआ करता है। तो ये तो बात आपको समझ में आ गया कि पेपर आपका जो आता है वो 3 पार्ट में क्या रहता है, डिवाइड हुआ करता है। अब चलिए देखिए, सबसे पहले के चैप्टर की हम बात करते हैं। पूरी बात एकदम ध्यान से सुना किया करो, जितनी मैं बातें बता रहा हूं ऐसा नहीं कि जितना लिखा गया है बस इतनी ही बातें आपको, उसके एक्स्ट्रा जो चीजें हम बताते हैं उसे आप जब तक पूरा वीडियो को देखोगे नहीं और जब तक पूरा विधिवत तरीके से सुनोगे नहीं, बातें एक भी समझ में नहीं आती हैं। और हाँ, जो बच्चे नए नए हैं इस यूट्यूब चैनल पर तो वो अपने यूट्यूब चैनल पर जाएं और लिखें रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। जैसे लिखेंगे आपको हमारी पिक्चर मिलती है और नीचे रेड कलर में लिखा रहता है सब्सक्राइब, और उसको प्रेस करके फिर बगल में एक बेल होती है घंटी, उसको प्रेस कर लीजिएगा। तो इसका कोई चार्ज नहीं होता, ये निःशुल्क हुआ करता है, ये चीज भी बता दे रहा हूँ, आपका फ्री में है वो। लेकिन बस फायदा आपका ही है कि जैसे ही हम कोई क्लास यहाँ पे अपलोड करते हैं अपने इस चैनल पर तो आपको तुरंत मैसेज मिल जाता है नोटिफिकेशन के रूप में और आप बढ़िया तरीके से उस क्लास को क्या कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो। तो यही आपके लिए बेनिफिट होता है। नहीं तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि क्लास कब मिल रही है, क्या हो रही है। लेकिन जब आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है, मैसेज मिलता रहता है तो आप बढ़िया से, तो देर नहीं करते, ये आपके काम के लिए है। और हाँ, अच्छा लगेगा तो कमेंट, लाइक और शेयर तो जरूर किया करो। तो सबसे पहली चीज हम बात किया करते हैं, ये जो आपके 15 लेसन है, कितने चैप्टर हैं आपके यहाँ, 15 लेसन हैं आपके कुल मिलाकर के इसके अंतर्गत कि आपके साइंस में जान लीजिए। अब इसमें अगर हम बात करें तो पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। अब इसमें हम पढ़ेंगे पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी हुआ करती हैं, ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में। और क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये भी एक चैप्टर, सेकंड लेसन है, जान लीजिए। और इस चैप्टर को हम लोग पहले की बुकों में पढ़ा करते थे, द्रव्य की संरचना करके एक चैप्टर होता था, उसी में ही इसको रखा जाता था। लेकिन एनसीईआरटी ने क्या किया, हमारे आसपास के पदार्थ और क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। और एक चीज आपको बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिए, ये शुरू के जो, अगर आप जानना चाहो तो जान लीजिए, ये शुरू के जो 4 अध्याय हैं ये आपके किसके अंतर्गत आया किया करते हैं जानते हो, ये आपके आया किया करते हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आया किया करते हैं, केमिस्ट्री के अंतर्गत। ये जो शुरू के 4 चैप्टर हैं आपके, जान लीजिएगा, अगर आपको सही से जानकारी रखना है तो पूरी एकदम विधिवत जानकारी रखिएगा। ये जो शुरू के आपके हैं, ये 4 चैप्टर जो देख रहे हो आप लोग, ये किसके अंतर्गत आते हैं, केमिस्ट्री के अंतर्गत। जैसे हमारे आसपास के पदार्थ, ये केमिस्ट्री के इंक्लूडिंग चैप्टर है। क्या आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये भी केमिस्ट्री में ही माना जा सकता है। फिर परमाणु एवं अणु, ये चैप्टर थोड़ा आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें अणु क्या होता है, परमाणु क्या हुआ करता है, फिर परमाणु के कौन कौन से मूल कण है, जैसे न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की खोज आपको बताया जाता है, प्रोटॉन की खोज बताया जाता है, न्यूट्रॉन की खोज बताया जाता है। फिर परमाणु क्या होता है, अणु क्या हुआ करता है, समस्थानिक क्या होता है, संभारिक क्या होता है, परमाणु भार किसे कहते हैं, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। और फिर इसी में से कुछ बोर के सिद्धांत हैं, रदरफोर्ड का मॉडल है, ये जान लीजिएगा। तो ये चैप्टर आपके लिए सबसे एक तरीके से इंपॉर्टेंट हुआ करता है। ये दोनों चैप्टर उसी में ही मिल जाते हैं, परमाणु की देखिए फिर संरचना आ गया। तो कुल मिला के अगर सही से देखा जाए तो आपकी केमिस्ट्री का सिलेबस ज्यादा नहीं है, तब भी आपको इसमें जान लीजिए 4 ही लेसन आप सही से पढ़ते हो तब आपको 20 नंबर इसके अंतर्गत मिल जाता है। और फिर यहां से जो ये चैप्टर शुरू होता है, अब आप देखिए जो बुक है वो एक ही है, तो उसने केमिस्ट्री और बायोलॉजी अलग अलग नहीं किया है। जो आपकी पुरानी बुकें हैं, जैसे वो आपकी हाई स्कूल की बुक है उसमें अलग है, लेकिन उसमें भी क्या किया है, बाद में फिर मिक्स कर दिया है। तो इसीलिए बुकें एक है, लेकिन जो टीचर होते हैं उनको मालूम होता है कि कौन सा चैप्टर फिजिक्स में है, कौन सा चैप्टर बायोलॉजी में है। तो अब आपको बता रहे हैं, जैसे अब ये क्या है, 5वां चैप्टर, ये मेरे हिसाब से ये आपको बता दें बायोलॉजी के इंक्लूडिंग चैप्टर है।
जीवन की मौलिक इकाई कोशिका है, जान लीजिए। अब इसमें पढ़ता है कोशिका क्या होता है, कोशिकांग क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या हुआ करती है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, राइबोसोम्स, आपका केंद्रक, इन सब की संरचना वगैरह पढ़ाया जाता है। ये बायोलॉजी का चैप्टर है। फिर ऊतक चैप्टर, ये भी बायोलॉजी के ही अंतर्गत आता है। ऊतक क्या हुआ करता है, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, जंतु ऊतक क्या है, पादप ऊतक क्या हुआ करता है, विभज्य ऊतक क्या है, सरल ऊतक क्या होता है, और जंतुओं में क्या हुआ करता है, तंत्रिका ऊतक क्या है, संयोजी ऊतक क्या हुआ करती है, पेशी ऊतक क्या होती है, कंकाली ऊतक क्या होती है। ये सब टिश्यू के अंतर्गत ये सब चैप्टर आपका यहाँ अध्याय 6 में पढ़ने को मिलता है। फिर जीवों में क्या हुआ करती है, विविधता, ये भी एक बायोलॉजी का ही चैप्टर है। जीवधारियों में विविधता क्या हुआ करती है, विविधता के कितने प्रकार हुआ करते हैं, फिर अभ्यारण क्या हुआ करता है, ये सब छोटी छोटी चीजें इसके अंतर्गत। और फिर देखिए, आप देखिए, सुनिए 1 2 3, ये लेसन तीनों बायोलॉजी के हैं। और फिर उसके बाद ध्यान दीजिए, आप जो पूरा लेसन है, जैसे ये गति जो है, ये गति फिजिक्स का चैप्टर है। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो ये लेसन बायोलॉजी का, ये बायोलॉजी का, ये बायोलॉजी का, लेकिन ये लेसन किसके अंतर्गत आता है, फिजिक्स के अंतर्गत। गति क्या होता है, गति के कितने प्रकार हुआ करते हैं, समान गति क्या है, रेखीय गति क्या है, सरलावर्त गति क्या है, ये सब गतियां आपसे पूछी जाती हैं। फिर आपसे गति का नियम पूछा जाता है। अब ऐसे देखिए, ये तो इतना इसमें इसके अंतर्गत आता है। फिर क्या होता है, बल क्या होता है, बल कितने प्रकार के होते हैं, संतुलित बल क्या हुआ करता है, असंतुलित बल क्या हुआ करता है, ये सब आपके बल के प्रकार पूछे जाते हैं। फिर गति का नियम पूछा जाता है, प्रथम गति का क्या नियम क्या है, द्वितीय का क्या है, द्वितीय गति का समीकरण क्या है, तृतीय आपका जो गति का समीकरण है, गति का तीसरा समीकरण क्या है, ये सब पूछा जाता है, इसमें से जान लीजिएगा। और फिर न्यूटन का गति, वो आपका न्यूटन का गति विषयक नियम पूछा जाता है, जड़त्व क्या होता है, ये सारी चीजें फिजिक्स के अंतर्गत। फिर गुरुत्वाकर्षण जो है, ये फिजिक्स है, ये भी फिजिक्स से जान लीजिए। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्व बल क्या हुआ करते हैं, भार क्या है, द्रव्यमान क्या है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या हुआ करता है, ये सब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। फिर कार्य, सामर्थ्य, ऊर्जा पहले चैप्टर था, कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है, सामर्थ्य क्या होती है, कार्य के मात्रक बताइए, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, ऊर्जा का नियम बताइए, ये सब चीजें। फिर ध्वनि क्या होता है, ये सब फिजिक्स के चैप्टर है, जान लीजिएगा किसके चैप्टर है, फिजिक्स के। और फिर सोचिए, यहां से लेकर के गति, और ये फिर बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य तथा सामर्थ्य, ऊर्जा, और फिर ध्वनि, ये सब किसके चैप्टर है, फिजिक्स के। तो आप अगर देखिए तो 5 चैप्टर आपको फिजिक्स में मिल रहा है पढ़ने के लिए। 4 चैप्टर हो गया किसका, बायोलॉजी का, और आप 5 चैप्टर फिजिक्स का। देखिए 5 चैप्टर फिजिक्स का कौन है, 1, और ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये 5वां। ये 5 चैप्टर आपके फिजिक्स के हैं। और फिर यहां देखिए, ये बायोलॉजी फिर आ जाती है। हम बीमार क्यों होते हैं, भी रोग किसे कहते हैं, रोग कितने प्रकार के हुआ करते हैं, वायरस द्वारा कौन से रोग होते हैं, जीवाणुओं द्वारा कौन से रोग होते हैं, कवक द्वारा कौन से रोग होते हैं, टीबी क्या, जैसे वायरस द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, सब बच्चे याद किए करते हैं ट्रिक। पंडित जी का टिक न्यू है, गंजा दमाद खाए फुट, आपके कवक वाला रोग का लक्षण, ये सब ट्रिक है। इस ट्रिक को सब बच्चे याद किए हैं, पढ़े, तो ये सब इसमें आपको मिलता है। बीमारी का मतलब क्या होता है, रोग जितने भी प्रकार के होते हैं वो सब इसमें। फिर प्राकृतिक संपदा क्या हुआ करती है, प्राकृतिक संसाधन क्या हुआ करते हैं, जल, वर्षा, ये सूर्य, की सब चीजों के बारे में। और फिर खाद्य संसाधनों में सुधार किया जा सकता है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए हम कैसे क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की उन्नत किस्म की फसलों के, जंतुओं के दूध का उत्पादन, मछलियों का उत्पादन, इन सबको बढ़ाने के लिए हम क्या किया करते हैं, खाद्य उत्पादन में सुधार बढ़ा किया करते हैं। तो आई होप पूरा का पूरा ये आपका सिलेबस कवर हुआ होगा कि आपको साइंस के अंतर्गत कितने चैप्टर हैं। आपकी साइंस के अंतर्गत आपको 15 चैप्टर पढ़ना है, और उस 15 चैप्टर में क्या हुआ करता है, हमारे आसपास के पदार्थ पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर क्या, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तीसरा चैप्टर परमाणु एवं अणु, और चौथा चैप्टर है परमाणु की संरचना। ये चैप्टर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के अंतर्गत है। फिर जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जान लीजिएगा। इधर परमाणु की संरचना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दोनों, ये दोनों चैप्टर जान लीजिएगा। और फिर उसके बाद ऊतक भी अपने में इंपॉर्टेंट चैप्टर, सब 11th में है, ये सब जान लीजिए ये। और फिर जीवों में विविधता, ये बायोलॉजी है, 12th में भी है, आपको देखने को मिलेगा। गति तो फिर आपको इंपॉर्टेंट है, गति, और इधर गति, बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, ये 3 चैप्टर फिजिक्स के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कार्य, सामर्थ्य, ऊर्जा, फिर ध्वनि क्या हुआ करती है, और फिर 13वां चैप्टर जो होता है, ये हम बीमार क्यों होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक संपदा, खाद्य संसाधनों में सुधार, ये सब आप थोड़ा बहुत ज्योग्राफी में, और ये जीवों में विविधता, ये भी आप ज्योग्राफी में ही पढ़ लिया करते हो। तो आई होप आज आपको हमने जो पूरा सिलेबस बताया, एकदम बढ़िया तरीके से सिलेबस कवर हुआ होगा। आप जो साइंस की कॉपी बनाएंगे, उस साइंस की कॉपी में आप पहले पेज पे इस चीज को जरूर लिखेंगे कि हमारे पास कितने सिलेबस हैं। और अब ये चीज जैसे मैंने बता दिया कि 70 नंबर की
थ्योरी है, 30 नंबर का आपका प्रोजेक्ट हुआ करता है। और साइंस का जो पेपर हुआ करता है उसमें 3 खंड हुआ करते हैं। पहले खंड में फिजिक्स रहता है, वो 25 नंबर का आता है। खंड खा में केमिस्ट्री होता है, वो 20 नंबर का आता है। और खंड का में बायोलॉजी होता है, वो 25 नंबर का। टोटल 70 नंबर का आपका पेपर हुआ करता है। तो बस आज तक सिलेबस हम यही बताया किया करते हैं, और फिर अब आपको इसमें से कहीं से भी कोई एक चैप्टर हम उठाएंगे और आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो आप बढ़िया तरीके से शुरू कीजिए। और हाँ, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि आज के 9th की क्लास का सिलेबस यहाँ पे क्या किया गया, अपलोड कर दिया गया, ताकि वो लोग भी आप लोगों के साथ पढ़ाई कर सकें। तब तक लिए मस्त रहो और एक प्यारा सा खूबसूरत कमेंट करो। थैंक यू, धन्यवाद।